हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर चैनल वाईफाई क्लासेस विद दीपा एंड गौरव। तो दोस्तों, जैसे कि हम कई एग्जाम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एसएससी एमटीएस 2020 के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि नोटिफिकेशन बहुत पहले आ चुका है, लेकिन वीडियो अब आ रहा है, तो इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप देख लीजिएगा। और थंबनेल में जैसे कि आपने देखा होगा, हम डिस्कस करेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में भी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। पहले हम थोड़ी सी डिटेल्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद जाएंगे सीधे जॉब प्रोफाइल पर। और जॉब प्रोफाइल में हम डिस्कस करेंगे थोड़े से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कि क्या क्या थोड़े फायदे हैं और क्या क्या नुकसान है। ओके, तो पता होगा दोस्तों आपको कि इस वैकेंसी जो आई है 2020 की, इसमें आई है 9018 वैकेंसीज, मतलब फिर भी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। तो अच्छे से बिल्कुल पढ़ाई अपनी शुरू कर दीजिए और किसी भी तरह इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ी डिटेल्स लिखी हैं, आप स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं कि इसकी रिलीज डेट है 5 Feb, लास्ट डेट है दोस्तों 21 मार्च। तो आपको लास्ट डेट का वेट नहीं करना है, अभी से फॉर्म फिल कर देना है। आपको पता है एसएससी की सर्वर डाउन हो जाता है और साइट नहीं चलती, इसलिए आपको अभी फिल कर देना है। एडमिट कार्ड जून में आएगा और पेपर हो जाएगा जुलाई में, इसलिए तैयारी मस्त रखिए बिल्कुल। फिर रिजल्ट आएगा, फिर पेपर होगा, वो सब हम बाद में देखेंगे। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट जानने वाली चीज़ ये है कि जनरल और ओबीसी के बच्चों के लिए जो फीस है वो 100 रुपीज़ है, बाकी किसी के लिए नहीं है। फीमेल, एसटी, एससी और सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन के लिए। दोस्तों, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको। एसएससी ने जो वैकेंसीज उनको दो ग्रुप में डिवाइड किया है। एक ग्रुप है 18 to 25 ईयर्स का और एक ग्रुप है 18 to 27 ईयर्स का। और इनकी एज ये लिखी हुई है कि कहाँ से कहाँ तक वो पैदा होना चाहिए, ये आप बिल्कुल पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो फिर ऐसे में लंबा हो जाता है। ये मैंने पॉज कर दिया, तो आप पढ़ लीजिएगा। रिलैक्सेशन देखते हैं दोस्तों। एसटी एससी कैटेगरी के लिए आपको पता होगा 5 ईयर्स का होता है, ओबीसी के लिए 3, और पीडब्ल्यूडी मतलब हमारे जो डिसेबल्ड लोग होते हैं, स्पेशली एबल्ड लोग होते हैं, उनके लिए है। तो अनरिजर्व्ड के लिए है 10, ओबीसी 13, एसटी एससी 15, और एक्स सर्विसमैन के लिए होता है 3 ईयर्स। दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। तो एमटीएस के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो सिर्फ 10th पास चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए बोलते हैं ना कि ये मल्टीटास्किंग स्टाफ है, कि आपसे कुछ भी थोड़ा छोटा मोटा कुछ भी काम करवा सकते हैं। तो इसलिए वो सिर्फ 10th पास को ले रहे हैं, ज़्यादा उनको बहुत हाई फाई पढ़ाई वाले लोगों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि बेरोजगारी की वजह से बेचारे ग्रेजुएट लोग भी इस पेपर को भरते हैं, इस फॉर्म को। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, बढ़िया पेपर दीजिए। और हम इसका एक प्लस पॉइंट भी देखेंगे जो आपको आगे पता चलेगा। ओके, तो अब देखिए, 10th पास आपको होना चाहिए और इस फॉर्म की लास्ट डेट जो कि मार्च 21 है, इस लास्ट डेट तक अगर आप ये 10th पास नहीं कर पाए, मतलब इस क्वालिफाइंग चीज़ के लिए मेन चीज़ ये जो है वो नहीं कर पाए, तो आप परमिट नहीं हो अप्लाई करने के लिए, आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते। ओके, अब हम देखेंगे इसकी सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, एसएससी एमटीएस में जो सिलेक्शन होता है वो उसकी प्रोसेस में दो पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है दोस्तों एक, और एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो होता है वो कंप्यूटर वाला होता है, पेपर 2 होता है वो रिटन पेपर होता है, पेन एंड पेपर वाला। अब हम डिस्कस करते हैं पहले पेपर 1 को। तो दोस्तों देखिए, ये सब लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। पेपर 1 जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन दे दिया जिसके 4 ऑप्शन है ABCD, और उसमें से आपको एक पे गोला लगा के आगे बढ़ना है। गोला नहीं, मतलब एक पे क्लिक करके, क्योंकि कंप्यूटर वाला है तो क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो ये वाले पेपर है। इसका ड्यूरेशन दोस्तों है 90 मिनट, मतलब आप समझ रहे हैं 100 क्वेश्चन के लिए 90 मिनट। नॉर्मली जो CHSL और CGL है उसमें अपने को सिर्फ 60 मिनट मिलते हैं, लेकिन इसमें मिलते हैं दोस्तों 90 मिनट। तो बच्चे क्या करते हैं, काफ़ी सारा पेपर अटेम्प्ट करके आते हैं और इसीलिए इसकी कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, इन 90 मिनट का पूरा यूज़ करना है। और जो हमारे डिसेबल्ड लोग हैं बेचारे, उनके लिए 120 मिनट्स मिलते हैं। और ये दोस्तों पेपर होता है 4 सेक्शंस में, मतलब कि इसमें 4 टॉपिक होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। एक होता है एप्टीट्यूड मतलब कि मैथ्स, एक होता है रीजनिंग, इंग्लिश होता है, और लास्ट होता है GK GS। इस GK GS में करंट अफेयर्स भी और स्टैटिक GK दोनों आ जाता है। और हर एक पार्ट का 25 मार्क है, मतलब कि टोटल हो रहा है हमारा 100 मार्क्स। और इस 100 मार्क्स में से पता नहीं कितनी भयंकर कट ऑफ जाती है, 90 जाती है जनरल की, और नॉर्मल कैटेगरीज के लिए थोड़ी थोड़ी कम होते जाती है। लेकिन आप देखिए कि बच्चों की तैयारी देखिए, आप कैसे मार्क्स लेकर आते हैं। नेगेटिव मार्किंग जो है वो हम देख रहे हैं 0.25 की है, तो ध्यान रखना है काफ़ी आपको इसका। अब हम देखते हैं पेपर 2 का। पेपर 2 दोस्तों मैंने आपको जैसे कि बताया, ये रिटन है, पेन एंड पेपर मोड वाला पेपर है, डिस्क्रिप्टिव। और ये जो पेपर है वो 22 लैंग्वेजेस में हो सकता है। अब 22 लैंग्वेजेस कौन कौन सी, जो 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अगर आपको नहीं पता कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में 8th शेड्यूल में कौन कौन सी 22 लैंग्वेजेस हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा एक वीडियो है
वहाँ जाके उस लिंक पे ज़रूर देखना। आपको मैंने बिल्कुल ट्रिक्स से, ये जीके टॉपिक भी है तो मैंने याद करवाया हुआ है और बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। एक बार आप देखिए तो आपको पूरी लैंग्वेजेस पता चल जाएंगी। और दोस्तों ये लैंग्वेजेस क्यों है, ये इसलिए हैं क्योंकि एमटीएस से और सीएचएसएल वगैरह से ये जो पोस्ट लगती है, ये जॉब मिलती है, ये पूरे इंडिया भर में लोग जाते हैं अलग अलग जोन में। तो सारी लैंग्वेजेस आना कंपलसरी है ना। एक इंसान को सारी लैंग्वेज नहीं, बल्कि अलग अलग इंसान जिनको अलग अलग लैंग्वेजेस आती हों वो अलग अलग जगह सर्व कर सकें। ओके। और दोस्तों अब देखिए, ये एग्ज़ाम जो है ये सिर्फ 50 मार्क्स का होता है और ये क्वालिफाइंग होता है, मतलब कि 33% क्वालिफाइंग मीन्स इस 50 में से आपको सिर्फ और सिर्फ 17 मार्क्स लाने रहते हैं, ज़्यादा नहीं। ओके। और ये कोई भी लेकर आ जाता है, तो आप थोड़ा इस पर प्रैक्टिस करिए, बाकी इजीली निकल जाता है ये। ड्यूरेशन क्या है दोस्तों इसका, 30 मिनट। 30 मिनट में आपको बढ़िया मस्त ऐसे लिख के आ जाना है, एक छोटा सा ऐसे आता है वो लिख के आ जाना है और आपका काम हो जाएगा। अब देखते हैं, मैंने यहाँ पर देखिए आपके लिए ये एज ग्रुप 18 to 25 की वैकेंसीज लगाई है। ये इसलिए लगाई है दोस्तों ताकि आप फॉर्म भरते समय थोड़ा समझ सकें कि मुझे कौन से वाले जोन से फॉर्म भरना है। जैसे यहाँ ज़्यादा वैकेंसी है ना, तो आप एनआर से भर सकते हैं और वेस्टर्न रीजन से भर सकते हैं क्योंकि यहाँ ज़्यादा वैकेंसी है। इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि मुझे कहाँ से फॉर्म फिलअप करना है। और ये जो एज ग्रुप है 18 to 27, इनके लिए भी देखिए कि एनआर से वो भर सकते हैं और कहाँ से, देखिए और ज़्यादा तो नहीं, एमपी रीजन फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं। बाकी जिसको जैसा लगे कर दीजिए। यहाँ उन्होंने बताया हुआ है टोटल वैकेंसीज़ के बारे में कि टोटल ऑफ 9018 है। ग्रुप जो एज ग्रुप ये वाला है इसके लिए इतनी, एज ग्रुप ये है इसके लिए इतनी, ये सारी बताई हुई है, आप पॉज करके इसे देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा जो मेन टॉपिक था जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया था वो ये है, जॉब प्रोफाइल ऑफ एसएससी एमटीएस। तो देखिए दोस्तों, बहुत लोग पूछते हैं कि यार ये एसएससी एमटीएस में आखिर काम क्या होता है, क्योंकि ये एसएससी वाले एग्जाम्स का सबसे छोटा एग्जाम होता है। ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन रैंक वाइज हम बोल सकते हैं कि सबसे छोटा एग्जाम होता है। तो आखिर इसमें होता क्या है, तो मैंने काफ़ी इसमें थोड़ा सा रिसर्च करी है, जो ऑलरेडी वर्किंग में है उनसे पूछा है कि आखिर होता क्या है। तो उन्होंने ये बताया कि ये होता है मल्टीटास्किंग वर्कर। अब मैंने आपको बताया कि देखिए 10th क्लास उन्होंने मिनिमम मांगी है। अगर सिर्फ इंसान 10th ही पढ़ा हो तो शायद उससे वो थोड़े और छोटे काम करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हो और फिर भी आप ये इस जॉब में लगे हो तो वो आपसे थोड़ा, आपकी योग्यता के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा काम करवाते हैं। जैसे कि नॉर्मल 10th वालों से मल्टीटास्किंग वर्कर की आप कुछ भी, जैसे ये लेकर आ जाइए वो लेकर आ जाइए जो भी है। उसके बाद फाइल वाइल फॉरवर्ड, जैसे कि जो ग्रेड 3 वाला जो इंसान है जो सीएचएसएल से जॉब लगता है वो फाइल वाइल रेडी करता है। ओके। और फिर सीजीएल वाले लोग जो होते हैं वो उस पर साइन करते हैं, लेकिन उनके बीच में ये लेके जाने वाला इंसान कौन है, ये है एमटीएस वाला। ठीक है। तो इस तरीके से फॉरवर्डिंग फाइल्स का काम भी होता है। अब देखिए, एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर, अगर आपकी क्वालिफिकेशन थोड़ी अच्छी है, आपको टाइपिंग आती है सब कुछ, तो वो आपको एज अ डेटा एंट्री ऑपरेटर भी काम करवा लेते हैं। और कई बार तो दोस्तों सुनने में आया है कि एज अ टीए भी आपसे काम करवाते हैं। जो जॉब सीजीएल से मिलती है उसी तरीके से आपसे वो काम करवा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हाँ इस बंदे को सब कुछ आता है तो हम इससे ऐसे काम करवाएंगे, ऐसे फालतू काम नहीं करवाएंगे। ओके। तो कुछ लोग तो एज अ टीए काम करते हैं और इसमें इन हैंड जो सैलरी रहती है दोस्तों, मैंने यहाँ पे ऐसे ली है, लेकिन ये अलग अलग सिटी के लिए अलग अलग है। ठीक है। जो महंगी सिटी है वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, जो थोड़ी नॉर्मल सिटी है वहाँ पे थोड़ी कम मिलेगी। तो इसमें वेरी करते रहती है इस रेंज में। और जो इंसान है जो दिल्ली में काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, उससे मैंने पता किया तो उसको 22,000 से 23,000 इन हैंड मिलती है। ओके। अब देखिए, अब हम देखते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो दोस्तों एडवांटेजेस ये हैं कि अगर आपने बैकअप के लिए एसएससी एमटीएस ज्वाइन किया है और आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास भरपूर टाइम मिलेगा उसमें। ये मैंने पता किया है, जो इंसान ऑलरेडी जॉब कर रहा है और आगे पढ़ाई भी कर रहा है तो उसने बताया कि एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिलता है, कोई टेंशन की बात नहीं है और वर्कलोड बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सोचो कि बहुत काम करवा लेते होंगे, परेशान कर देते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ पे थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट में नहीं भी होता है, तो वर्कलोड बिल्कुल कम है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्यारा पॉइंट ये है दोस्तों कि प्रमोशन टू टीए पोस्ट इन 3 ईयर्स, मतलब कि आप टीए पोस्ट के लिए 3 साल में एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद वहाँ डिपार्टमेंट में कोई टेस्ट होता है, शायद वो टाइपिंग का है और किसी चीज़ का है, तो वो टेस्ट लेते हैं और अगर आप उस टेस्ट में पास हो जाते हो तो आप टीए की पोस्ट पे प्रमोट कर दिए जाते हो। तो आप सोचिए 3 साल में आप प्रमोशन लेके टीए की पोस्ट पर भी जा सकते हैं, तो ये कितना बड़ा एडवांटेज है। अब हम डिसएडवांटेजेस अगर देखेंगे थोड़े से, तो ये है कि सैलरी कम है। जैसे कि हम हर इंसान चाहता है कि भाई उसकी सैलरी कम से कम 40-50 हज़ार हो, लेकिन ये उसकी सीधी हाफ हो गई है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी सैलरी
कम है और पोस्ट भी थोड़ी नॉर्मल है शुरू के लिए, फिलहाल के लिए पोस्ट भी थोड़ी नॉर्मल है। तो ये दोनों डिसएडवांटेज हैं, लेकिन एडवांटेजेस भी काफ़ी अच्छे हैं कि आपको बहुत टाइम मिलता है, आप पढ़ाई कर सकते हैं, वर्कलोड भी बिल्कुल नहीं है एकदम। और मैंने ऑफिस भी देखा है दोस्तों, एकदम शानदार सा ऑफिस होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल गाँव वाला माहौल है, ऐसा नहीं, बिल्कुल एकदम आलीशान ऑफिस होता है बैंकों की तरह, ठीक है। और प्रमोशन हो जाता है टीए पोस्ट में। तो दोस्तों ये सब बातें मुझे आपको बतानी थी। दीज वर द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ एसएससी एमटीएस 2020। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, एक थम्स अप ज़रूर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन दबाना ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तभी आएगी। ओके, तो अगर और आपके जो भी डाउट्स है किसी भी पोस्ट से रिलेटेड या कुछ भी, तो वो आप कमेंट में बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जिन लोगों को फॉर्म अप्लाई करना है वो इसे देख सकें और समझ सकें कि किस तरीके से करना है। ओके, थैंक यू टीम वाईफाई क्लासेस, और देखते रहिए, शेयर ज़रूर करिए, कॉमेंट भी करना है एंड सब्सक्राइब।